दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत में अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए और जनता ने कितने प्रधानमंत्रियों को अब तक 18वीं लोकसभा चुनाव आते तक देखा है। तो बात करेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रथम प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। उसके पश्चात प्रथम महिला प्रधानमंत्री का दायित्व श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मिला। उसके बाद में और एक खिताब है, स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम प्रधानमंत्री का श्रेय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जो लगातार उनका दूसरा कार्यकाल है। और एक बात बता दूं कि जितने भी 18 प्रधानमंत्री अब तक जो बने हैं वो गुलाम भारत में जन्मे लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जी ही ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्मे और स्वतंत्र भारत में ही प्रधानमंत्री बने। तो बात करते आगे, अब तक देश में कितने प्रधानमंत्री बने, उनके नाम और उनके द्वारा कहे गए भाषण की झलकियों से आपको हम अवगत कराएंगे, इसलिए कि जानना जरूरी है आप लोगों को भी कि अब तक हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन रहे और उनके शब्दों में क्या निखार थी देश के प्रति। तो कुछ झलकियों को भी आप तक हम लाने की कोशिश की है। तो वीडियो देखिए और जानिए कि देश के कौन कौन प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल कैसा था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिनका जन्म हुआ था 1889 और मृत्यु हुई थी 1964। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक 16 साल 286 दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री पद पर मरने वाले पहले प्रधान गुलजारी लाल नंदा जी, जिनका जन्म हुआ था 1898 और मृत्यु हुई थी 1998। 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक 13 दिन इनका कार्यकाल था। ये भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। उसके बाद बात करते लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिनका जन्म हुआ था 1904 में और मृत्यु हुई 1966 में। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक 1 वर्ष 216 दिन उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से टहलते हुए घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए तो मैं समझता हूँ कि मैंने या हम लोगों ने कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की। जय हिंद। उसके बाद फिर बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा जी। ये चौथे प्रधानमंत्री के रूप में 1898 से को इनका जन्म हुआ था, 1998 को इनकी मृत्यु। 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 अर्थात 13 दिन इनका कार्यकाल था। फिर बात करते हैं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, जिनका जन्म हुआ था 1917 और मृत्यु हुई 1984 को।
24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक 11 साल 59 दिन भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इस पे गौरव है और किसी चीज पे नहीं। और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। और मेरी आशा है कि नौजवान हो या महिलाएं हो, ये सब इसको आज सोचे। अब बात करते हैं छठवें प्रधानमंत्री की, तो मोरारजी देसाई, जिनका जन्म हुआ था 1896 और मृत्यु हुई थी 1995। 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक 2 साल 126 दिन। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले 81 वर्ष और पद से इस्तीफा देने वाले पहले। तभी ही हमने वादा किया था कि ये संगठन चुनाव के बाद जल्दी ही हम बना देंगे और जनता के सामने हम पेश करेंगे। वो वादा हम 1 महीने में ही पूरा कर सके हैं। इस 7वें नंबर पर चौधरी चरण सिंह, जिनका जन्म हुआ था 1902 और मृत्यु हुई 1987 को। 28 जुलाई 1989 से 14 जुलाई 1980 तक 170 दिन एकलौते पीएम उन्होंने नहीं किया संसद का सामना। I speak today to appeal to you to vote for the Lok Dal, also known as DMKP. The question that should arise is, why? My answer is that while other parties have so far been saying that they want to banish poverty, our party alone has said how it will banish it. It is the only party which has refused to make any promise that cannot be fulfilled. In simple terms, the party, unlike other parties, has refused to be or even appear to be all things to all men. 8वें नंबर पर फिर इंदिरा गांधी जी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक 4 साल 291 दिन तक इनका कार्यकाल था। इनकी मृत्यु उपरांत 9वें प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी जी, जिनका जन्म हुआ था 1944 और मृत्यु हुई 1991। इन्होंने 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक 5 साल 32 दिन इनका कार्यकाल था। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले 40 वर्ष के यह प्रधानमंत्री रहे। एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसको हम अभी भी पार नहीं कर पाए। बहुत शिकायतें मुझे मिलती हैं कि हमारे कार्यक्रम पूरे तरह से देहात तक, जमीन तक, लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाते। हमें सोचना है कि ये क्यों होता है। मैंने कई बैठकें करवाई, लंबे लंबे घंटे हमने बहस करी और एक बात सामने आई कि जब तक हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के हाथ में जिम्मेवारी नहीं देंगे, नीचे नहीं देंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। गांधी जी ने बिल्कुल साफ कहा था। गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की मेरी कल्पना ये नहीं कि सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाए, बल्कि यह है कि जनता में सत्ता का दुरुपयोग रोकने की क्षमता पैदा हो।
उसके बाद 10वें नंबर पर वीपीसी, जिनका जन्म हुआ था 1931 और मृत्यु हुई थी 2008, 2 दिसंबर 1989 से 10 दिसंबर 1990 तक 343 दिन अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ने वाले वे प्रथम प्रधानमंत्री बने। एक समस्या और बड़ी समस्या जिसका जिक्र मैंने पहले दिन भी किया था, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का आया हुआ। हम लोग का पूरा प्रयास कि इसका रास्ता कोई हल आपसदारी, समझदारी और प्रेम से निकले, क्योंकि वही इस देश का रास्ता रहा है अपनी समस्याओं को हल करने का। अभी तक इसमें विशेष कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़े हूँ। कुछ आर्थिक परिस्थितियाँ रही हैं, मुद्रास्फीति रही है कुछ समय से, बजट के घाटे भी रहे हैं, उससे हम लोग जूझ रहे हैं। उन पे भी काबू करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन इसी के साथ हम ये भी कह देना चाहते हैं कि जनता के इस तकलीफ से जो मुनाफाखोरी करना चाहेंगे उनके साथ मजबूती से निपटा जाएगा। उसमें 11वें नंबर पर चंद्रशेखर जी, जिनका जन्म हुआ था 1927 और मृत्यु हुई थी 2007 में। 10 दिसंबर 1990 से 21 जून 1991 तक 223 दिन वह समाजवादी जनता पार्टी से थे। जनता पार्टी ने देश में आजादी के लिए, भय से मुक्त होने के लिए आंदोलन किया है। हम नहीं चाहते इस देश में कोई सरकार से शंकित हो, सरकार से भयभीत हो। हम नहीं चाहते किसी की आजादी के ऊपर कोई खतरा आए, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूँगा, इस आज़ादी का मतलब शोषण करने की आज़ादी नहीं, इस आज़ादी का मतलब भ्रष्टाचार फैलाने की आज़ादी नहीं, इस आज़ादी का मतलब घूसखोरी, भ्रष्टाचार और तस्करी करने की आज़ादी नहीं। ऐसे लोग जो ऐसा समझते हों, अगर गलतफहमी में हों कि इस आज़ादी का मतलब समाज के दलित वर्गों को और अधिक दबाने की कोशिश है, तो लोग गलतफहमी में हैं और उनको उसी तरह निराश होना पड़ेगा जिस तरह से आज से कुछ महीना पहले बड़े शक्तिशाली लोग ये समझते थे इतिहास को उन्होंने अपनी मुट्ठी में हमेशा के लिए कैद कर रखा है। 12वें नंबर पर पीवी नरसिम्हा राव, जिनका जन्म हुआ था 1921 में, मृत्यु हुई 2004 में। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक 4 साल 330 दिन ये दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। I am indeed grateful to the large number of honorable members who have participated in this discussion and made valuable contributions. The debate has rightly been exhaustive and many members were able to express themselves with anguish, with anger, with reason, and with so much of patriotism that this debate perhaps will go down as one of the debates of a highest order in the history of Parliament. I once again express my gratitude to them. अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जन्म हुआ था 1924 और मृत्यु हुई 2018। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक मात्र 16 दिन सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने।
सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 14वें नंबर पर एच.डी. देवगौड़ा, जिनका जन्म हुआ था 1933, 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक 324 दिन ये प्रधानमंत्री पद पर रहे। वह जनता दल से थे। 15वें नंबर पर इंद्र कुमार गुजराल जी, जिनका जन्म हुआ था 1919 और मृत्यु हुई 12 को। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक 332 दिन ये प्रधानमंत्री पद पर काबिज रहे। उसके बाद 16वें नंबर पर फिर अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल था 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक, 6 साल 64 दिन। पहले गैर कांग्रेसी पीएम जिन्होंने पीएम के रूप में पूरा कार्यकाल पूर्ण किया था। उसके बाद 17वें नंबर पर मनमोहन सिंह, जिनका जन्म 1932 में हुआ। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक 10 साल 4 दिन यह प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। नरेंद्र मोदी, जिनका जन्म 1950 26 मई 2014 से 2019, उसके पश्चात 30 मई 2019 से वर्तमान में प्रधानमंत्री है। वे भारत के चौथे प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल तक सेवा की। लगातार 2 कार्यकाल करने वाले ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। साथ ही ये स्वतंत्र भारत में जन्मे और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें जाना जाता है। पद के लिए नहीं है, 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को हम समेट करके बैठे हैं, और इसलिए पदभार जीवन में बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा मैंने कभी माना नहीं है। लेकिन कार्यभार, जिम्मेवारी, ये सबसे बड़ी बात होती है, और हमें उसे परिपूर्ण करने के लिए अपने आप को सज्ज करना होगा, अपने आप को समर्पित करना होगा। 13 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने आदरणीय राजनाथ जी की अध्यक्षता में मेरे लिए एक जिम्मेवारी तय की। 13 तारीख को तय हुआ, 15 से मैंने अपना काम शुरू किया। मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। तो वीडियो कैसा लगा
ऐसी अन्य जानकारी हम देश के विभिन्न सर्वोच्च पद, राजनीति या न्यायपालिका, कार्यपालिका, हर पदों से आपको अवगत कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।